वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज को आजकल कौन नहीं जानता है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से लोग अपने प्रश्न पूछते हैं और जब वो उत्तर देते हैं तब ऐसा लगता है कि साक्षात राधा रानी उनसे बुलवा रही हो। लेकिन इन दिनों अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज दोनों की बातों को मतलब एक कंट्रोवर्सी की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कुछ दिनों पहले कहा था, तो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 14 से 16 साल में कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं जब उनकी 24 और 25 की उम्र होती है तब तक वो 4-5 जगह मुंह मार सकती है, जबकि ये बात गलत है। इस तरह की टिप्पणी जबकि एक जो संत है उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो भी व्यासपीठ पर बैठकर। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही वो बिल्कुल अलग है। जमीन और आसमान का अंतर है अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के बातों में। प्रेमानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपको बता दें, उससे प्रश्न ये किया कि महाराज जी, आजकल लड़के और लड़की चाहे अपनी मर्जी से लव मैरिज करें, चाहे वो अपनी माता पिता की सहमति से करें, लेकिन जो शादी है उसके परिणाम अच्छे नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, जिस पर लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग की टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें प्रेमानंद जी महाराज ने क्या उत्तर दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने जवाब में युवाओं के चरित्र तैयार होने के पीछे कई कारणों की चर्चा की। प्रेमानंद महाराज ने कहा, शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चों का चरित्र पवित्र नहीं है, माताओं बहनों का पहले जैसा रहन सहन नहीं है। हम अपने गांव की बता रहे हैं, वह बूढ़ी थी लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। महाराज जी ने कहा, आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होगा? महाराज जी ने होटल खाने और स्वाद का भी उदाहरण दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के पीछे खान पान और व्यभिचार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा, महाराज जी बोले, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। महाराज जी ने कहा, आजकल बहू मिलना या फिर अच्छा पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में से 2-4 कन्या ही ऐसी होगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। महाराज जी ने कहा, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो, जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो? क्या वह सच्चा पति या पत्नी बन पाएगा? महाराज जी ने लिव इन रिलेशन पर भी सवाल उठाए। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। वे बोले, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी गई, लेकिन छूने नहीं दिया गया। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। प्राण चले जाएं लेकिन पति का बाल बाका ना हो। और पतियों के साथ ऐसा हो रहा है, पत्नी को प्राण माना गया है, लेकिन हमारे देश में ही भाषाएं गई हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझ लो। आप समझ सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने इसमें गलत नहीं कहा। इसलिए गलत नहीं कहा क्योंकि उनका जो कहने का तरीका है वो आपको थोड़ा सा गलत लग सकता है, लेकिन उन्होंने जिस इरादे से और जो स्पष्टता से कही है उसे समझना चाहिए, और तभी रिश्ते समझ सकते हैं। तभी ये जो ड्रम में आजकल आपने देखा होगा, जो ड्रम में लाशें मिलती हैं, कोई हनीमून पे जाता है और वहां पर मार दिया जाता है। इन सारी चीजों को ही समझकर, देखकर और सुनकर प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही है। इसमें अनिरुद्धाचार्य की जो बात थी ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज
दोनों की बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।